सर वैसे तो हम अदानी ग्रुप के बारे में बात करेंगे क्योंकि कल उनका इम्पैक्ट तो जाहिर तौर पर हमारे मार्केट में देखा, लेकिन कुछ अच्छी खबरों से शुरुआत करते हैं सर, और वो अमेरिका से आती हुई दिख रही है जहां लगातार दूसरे दिन स्ट्रेंथ दिखी है। क्या हुआ है सर अमेरिकी मार्केट्स में? देखिए, अमेरिकी बाजारों में बढ़िया तेजी का सेशन देखने को मिला है। वहाँ के कुछ जो डेटा आए थे वो डेटा थोड़े से उम्मीद से बेहतर रहे, जॉबलेस क्लेम थोड़े कम आए, उससे थोड़ा सा बाजार का मूड माहौल ठीक रहा है। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे, ये एक अच्छा संकेत है, स्पेशली डाउ पर। हाँ, कुछ और बड़ी चीज़ें हैं जो अमेरिकी बाजारों में हुई है, वो ध्यान में रखने वाली बात है। डॉलर इंडेक्स ये लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, 107 के लेवल पर पहुंचा है 2 साल की ऊंचाइयों पर, और ये इक्विटी मार्केट, दुनिया भर में इक्विटी मार्केट के और कमोडिटीज़ के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि डे टू डे बेसिस पे रिएक्शन डॉलर इंडेक्स का उतना आया नहीं है, लेकिन 107 के लेवल पर पहुंचता हुआ डॉलर लगातार मजबूत होता दिख रहा है। ट्रंप साहब के जीतने के बाद बढ़िया तेजी वहां पर बनती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से 104 से 107 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है। Correct. एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि रूस ने कुछ ताज़ा हमले किए, कुछ अलग अलग तरह की मिसाइल्स उन्होंने पहली बार उसमें टेस्ट किए, वो सारा सब कुछ होता हुआ दिखा है। तो उस वजह से 2 इम्पैक्ट आए हैं। पहला, सोना लगातार चौथे दिन तेजी में, एक तरफा गिरावट हुई, अब एक तरफा तेज भी। दूसरी बात यह है, कच्चा तेल 2 हफ्तों की ऊंचाइयों पर $74 के आसपास पहुंच चुका है। कॉफ़ी के दाम 13 साल की ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ अगर देखें नेचुरल गैस, इस हफ्ते नेचुरल गैस के दाम 22% बढ़ गए हैं, और ये भी साल भर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो कई सारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनके दाम बढ़ रहे हैं। जो ट्रंप राज में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने का जो खतरा है, वो खतरा दिख रहा है यहाँ, और बहुत कुछ एक्शन होता दिख रहा है, और एक्शन जो बड़ा डाइवर्स है। आमतौर पर डॉलर मजबूत है तो कमोडिटीज़ कमज़ोर होनी चाहिए, लेकिन कोई हर एक कमोडिटी अपनी चाल दे। वैसे देखा जाए तो सोना आपको बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन सोना भी बढ़ रहा है। सो ग्लोबल मार्केट से कुछ भी हो रहा है एक्चुअली। मतलब कोई एसेट क्लास का जो वो कहते हैं ना कि एक पुराना जो कोरिलेशन होता है सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया। तो हो सकता है कोरिलेशन लॉन्ग टर्म में बना रहे, शॉर्ट टर्म में डे टू डे बेसिस पे, मिनट टू मिनट बेसिस पे, आवर टू आवर बेसिस पे शायद हमें वो कोरिलेशन लेना नहीं चाहिए, यही हमें समझ में आ रहा है। सो कुल मिला के बात ये है, देखें, आराम से एंजॉय करें, प्रेडिक्ट करने की कोशिश न करें। अगर कल आप 100 पॉइंट नीचे डाउ को देख कर जाते हैं फ्यूचर्स को 3:30 बजे, कौन सोच सकता है 450 पॉइंट ऊपर बंद होगा, राइट? तो और कोई ऐसा बहुत बड़ा कारण नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा जॉबलेस क्लेम के जो डेटा हैं वो ठीक है, अच्छे आए, लेकिन ऐसे अच्छे नहीं कि आप 1% डाउन में उछाल दिखा दें। सो आई थिंक अमेरिकी बाजार में डिमांड सप्लाई वाला गेम चल रहा है, तो आराम से देखें, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, और पिछले 2 दिनों की रिकवरी से ये बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि ट्रंप साहब के बाद एक तरफा तेजी बनी, 4 दिन डाउ घटा, लोगों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं टॉप बन गया सारी अच्छी खबरों में। सो कल एक बढ़िया संकेत वहाँ से आया। अब हम कोई अमेरिका पे बढ़ घट नहीं रहे, लेकिन बढ़े ना बढ़े, घट तो जाते हैं। तो इसलिए कम से कम अमेरिका के बढ़े तो सेंटीमेंट ठीक है हमारा। ये जो 88 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, ये अमेरिका की वजह से, ये हमारी वजह से नहीं है। अब हम इसे रोक पाते हैं, रह पाते हैं या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अमेरिका ने तो अपना काम किया, और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी सेंचुरी मार रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक बात हो गई, हमने एक रिलेशन